मैं विधान विश्वासु अभी रेलवे में कार्यरत हूँ। आज रेलवे का एग्जाम आप लोग कैसे क्लियर कर पाएंगे, उसके लिए क्या गाइड लेना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जो रेलवे एग्जाम है, फर्स्ट पे मैं बोलूंगा कि आप लोग सिलेक्टिव बुक रखिए, ज्यादा बुक मत रखिए। रेलवे एग्जाम के लिए जो जीके होता है, जीआई होता है, मैथ होता है और रीजनिंग होता है, ये जो चार पार्ट है, इस चार पार्ट में से मैक्सिमम हर एक पार्ट के लिए दो ही बुक रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। दो राइटर का बुक मोर देन इनफ होता है। एक्चुअली एक्चुअली एक बुक ही आप रखेंगे हर एक चैप्टर के तो भी चलेगा, तो ज्यादा बुक मत रखिए। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि बुक्स को रिवाइज कीजिए। आप लोग बुक्स बहुत ज्यादा रख के देते हैं हर एक सब्जेक्ट का, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते। लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप लोग एटलीस्ट एग्जाम से पहले 2 से 3 बार हर एक बुक्स को रिवाइज कीजिए, तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। तीसरा जो पॉइंट है कि एटलीस्ट आप लोग जब 100% श्योर हो, तभी जाके रेलवे का जो जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन को आप अटेंड कीजिए। क्योंकि रेलवे में क्या होता है कि ऑन थर्ड माइनस होता है। इस 3 क्वेश्चन में एक को काटा जाता है, लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट में क्या होता है कि 4 क्वेश्चन गलत में ही एक क्वेश्चन को काटा जाता है। तो रेलवे में माइनस बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि 100% जब आप लोग श्योर हो जाए, तब जाके उस क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्योंकि 100% मार्क तो कोई भी एग्जाम में जरूरत नहीं होता है सिलेक्शन के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो जरूरत होता है वो है एटलीस्ट प्रैक्टिस 2 to 3 बुक्स फॉर रेलवे एग्जामिनेशन। आप जब जो भी रेलवे का एग्जाम आप लोग अटेंड करना चाहते हैं, जैसे आरपीएफ का हो गया, रेलवे ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो उसके रिलेटेड एटलीस्ट 2 से 3 प्रैक्टिस जो बुक होता है उसको प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट एक बार से अधिक हो जाए तो वो और भी अच्छा है। उसमें क्या होता है कि एग्जाम जो टाइम होता है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, और आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस देता है एग्जाम को अटेंड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो हार्ड वर्क विद स्मार्ट वे। इसका मीनिंग मैं बोलना चाहती हूँ यही है कि आप जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसको स्मार्ट वे से पढ़िए। जैसे आपका कोई भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो उसको यूट्यूब से एक वीडियो देखिए या दूसरा जगह से उसका जो डेटा है उसको कलेक्ट करके पढ़िए, और इंटरेस्ट बना के रखिए कि उस पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आपको पढ़ने में बोरिंग नहीं लगेगा। तो पढ़ाई को स्मार्ट वे से कीजिए। नेक्स्ट जो बोलेंगे, फोकस ऑन करंट अफेयर, साइंस रिलेटेड जीके एंड एडवांस मैथ। अगर आपको रेलवे में एनटीपीसी क्लियर करना है तो मैथ में जैसे कुछ एडवांस मैथ जैसे जियोमेट्री, त्रिकोणमिति, इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि 1-2 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। और अब हम लोग जानते हैं कि अभी एग्जाम जो है वो बाहर का जो प्राइवेट कंपनी है वो कंडक्ट कराते हैं, तो उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसी तरह का अभी रेलवे में क्वेश्चन पैटर्न हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स और जो साइंस रिलेटेड जीके है उसको ज्यादा पढ़ाई कीजिए, तो ही आपको रेलवे में एग्जाम अभी क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो मेडिकल चेकअप है। आप लोग अगर रेलवे में जॉब करना चाहते हो तो आपको मेडिकली फिटनेस होना बहुत जरूरी होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है जो एनटीपीसी का एग्जाम या दूसरा रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम या लोको पायलट का एग्जाम क्लियर होने के बाद मेडिकल में फेल हो गया और उनको जॉब नहीं मिला। तो पोस्ट प्रिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको आप तब कैसे करेंगे, तो पहले इसके लिए आपको मेडिकल चेकअप होना चाहिए। एटलीस्ट जो आंखों है उसको चेकअप करना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली में रेलवे में क्या क्या चेक होता है, ईसीजी का चेक होता है, यूरिसिल चेक होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी का, यूरिन का, और आई का चेक होता है। आई में क्या क्या चेक होता है ना, आई में चेक होता है, एक होता है पावर का चेकअप, और दूसरा चेकअप होता है जो आपका जो कलर ब्लाइंड होता है वो चेकअप होता है। लेकिन स्ट्रिक्टली एक्चुअली आई का चेकअप होता है। तो इसीलिए अगर पोस्ट प्रिफरेंस से पहले आप जान जाएंगे कि आपका मेडिकली आप कैसे है, तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट प्रिफरेंस अगर करेंगे तो जॉब अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद आपको अच्छा ही होगा आपके लिए, नहीं तो आपको मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टाइपिंग प्रैक्टिस। एक्चुअली आप लोग एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन ये सब चीज पे ध्यान नहीं देते। तब क्या होता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में आप एग्जाम से बाहर हो जाते हो और आपको जॉब नहीं मिलते। तो इसीलिए आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि रेलवे में अभी बहुत जो क्लर्कियल पोस्ट होता है वो टाइपिंग पे बेसिस पे होता है, और टाइपिंग छोड़कर आप ऑफिस में आकर भी काम नहीं कर पाओगे। और रेल के लिए 30 वर्ड्स पर मंथ पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए। जो आप अगर हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 महीना में
आ जाएगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा। बाकी जो है फिजिकल फिटनेस, एक्चुअली रनिंग प्रैक्टिस, जो लोग अगर एग्जाम जिसमें ग्रुप डी का बहुत सारा पोस्ट होता है जिसके लिए रनिंग होना जरूरी होता है, उन लोगों को एक्चुअली जब एग्जाम अच्छा हो जाएगा, तब अगर उनको लगे कि हमारा एग्जाम अच्छा है, तो तब उनको रनिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं तो आप मार्च में जाकर अगर फेल कर जाओगे लास्ट फिनिशिंग में, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए रनिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बात है कि आईटीआई जिसका कोर्स करा हुआ है, उसको अप्रेंटिस का जो रोल का कोर्स होता है उसमें जरूर एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसमें एडमिशन लेंगे, चांस पहले उसके लिए भी, अप्रेंटिस के लिए भी एग्जाम होना चाहिए, एक एग्जाम देना जरूरी होता है। उस एग्जाम को क्वालिफाई के बाद ही आप अप्रेंटिस कोर्स में भर्ती हो सकते हैं, लेकिन होना चाहिए। क्योंकि इसमें रेलवे में 20% आपको रिजर्वेशन मिलता है, जैसे ग्रुप डी का हो गया, टेक्नीशियन का पोस्ट में। सो जरूर आपको करना चाहिए, तो ऑलमोस्ट आपको जॉब सिक्योर हो जाता है अगर आप आईटीआई करा हुआ है। और आप उसके बाद अगर अप्रेंटिस कोर्स रेलवे में जो है वो अगर कर लेंगे, तो आपको जॉब बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ये आपका है 10 पॉइंट, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो रेलवे में आपको निश्चित रूप से जॉब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके बाहर भी कुछ चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको कोई भी ऐसा काम में नहीं जाना चाहिए जिसमें आपको ऊपर पुलिस का केस हो जाए। अगर पुलिस का केस हो जाएगा तो रेलवे इस चीज में बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको जॉब नहीं मिलने वाले। और एक चीज है कि आप लोगों का जितना सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करके रखिए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉय को बहुत हैरेसमेंट होता है, जॉब नहीं जाता है, लेकिन जॉब मिलने के बाद वो लोग बहुत डिले कर देता है। इसके लिए वो जूनियर से सैलरी भी कम मिल जाता है। तो ये चीज में ध्यान रखिए। यही बोल के मैं आज फिनिश करता हूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए।